जयपुर का नाम गर्व से चमक उठा। राजधानी के युवा रंगकर्मी और संस्कृति से जुड़े कलाकार जितेंद्र शर्मा ने दिल्ली गुड़गांव के क्राउन प्लाजा में आयोजित मिस्टर भारत 2025 का ग्रैंड फिनाले जीत करके देश भर में अपनी पहचान बनाई है। 500 से ज्यादा प्रतिभागियों के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद जितेंद्र ने 4 राउंड रैंप वॉक, एथनिक वियर, वेस्टर्न वियर और टैलेंट राउंड में अपनी अद्भुत कला और संदेश से ज्यूरी को प्रभावित किया। सबसे खास रहा उनका टैलेंट राउंड, जिसमें उन्होंने नशा मुक्त भारत का संदेश देने के लिए अपने शरीर पर चिकित्सकीय सफेद पट्टियां बांध करके एक अनोखी प्रस्तुति दी। ज्यूरी के सवाल, शरीर की ताकत और भावनात्मक ताकत में कौन सी ज्यादा महत्वपूर्ण है, का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, भावनात्मक ताकत से ही सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए वही सबसे महत्वपूर्ण है। जितेंद्र को न केवल ताज पहनाया गया बल्कि 10 लाख रुपए तक के मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी प्रदान किए गए। मलवा गांव के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले जितेंद्र शर्मा शासकीय संगीत में राजस्थान विश्वविद्यालय के टॉपर, कथक, तबला और नाट्य कला में प्रशिक्षित हैं। वे वर्तमान में जयपुर में शुभ विचार संस्थान के माध्यम से कला और संस्कृति के जरिए समाज को सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। जितेंद्र ने कहा, मिस्टर भारत के लिए खास है क्योंकि उनका उद्देश्य ब्रेक फ्री फॉर एडिक्शन है। मैं लंबे समय से नशा मुक्त और सामाजिक जागरूकता पर अपने नाटकों के जरिए संदेश देता रहा हूं और अब यह मंच भी उसी दिशा में काम करने का अवसर बनेगा। जयपुर का ये युवा न केवल ताज जीतने में सफल रहा बल्कि सामाजिक संदेश देने में भी कलाकार के रूप में भी ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं बहुत ही प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि मिस्टर भारत का खिताब मुझे मिला है इस वर्ष का और मेरा दायित्व बढ़ जाता है। जिसके कारण मैं चुना गया हूँ वो दायित्व, वो संदेश मुझे लोगों के बीच में पहुंचाना है। हालांकि वह कार्य मैं पहले भी करता था। इस बार का संदेश यह है कि हमें भारत को और युवाओं को नशा मुक्त बनाना है। नशा बहुत ही बुरी चीज है जिसे हम सबको बचना चाहिए। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर नशा करता है तो नशा करेगा तो उसका स्वास्थ्य डाउन होगा, वो बीमार होगा, उसको हॉस्पिटल भी भर्ती होना पड़ेगा। उसकी वजह से उसकी परिवार, वो स्वयं तो उससे पीड़ित होगा ही होगा, उसको परिवार को भी पीड़ित होना पड़ता है, उसके रिश्तेदारों को पीड़ित होना पड़ता है, उसके मित्रों को भी पीड़ित होना पड़ता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल भर्ती होगा, सबको मिलने आना पड़ेगा। एक सामाजिक दायित्व, जिम्मेदारी भी बनती है मिलना, इसलिए भी उसको मिलना पड़ेगा। अब जब वो मिलने जाते हैं उनका समय भी खराब होता है, उनका फाइनेंशियली भार भी पड़ता है। इस कारण से नशा बहुत खराब चीज है। नशा का यही कारण नहीं है, नशे के साथ साथ एक और भी जिसको नशे की श्रेणी में हमें माना जाना चाहिए, सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, ये भी एक मानसिक तनाव देता है। साथ ही फोन वीडियो देखना, ये भी एक मानसिक तनाव देता है। साथ ही साथ हम किसी भी चीज के लत के शिकार हो जाते हैं, वो भी एक मानसिक तनाव देता है। हमें इससे भी बचना है। मैंने करीब 15 साल पहले मिस्टर इंडिया बनने का सपना देखा था, लेकिन मिस्टर इंडिया और मिस्टर भारत में यही फर्क नजर आता है। मिस्टर इंडिया एक सुंदरता का प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको दिखानी है, कपड़े पहनने हैं, लेकिन मिस्टर भारत का जो मंच है वो एक तरह से एक संदेश देने का है। संदेश देने, हम सुंदर कब तक रह सकते हैं, कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन हम सुंदर कार्य कर सकते हैं, एक अच्छा संदेश दे सकते हैं तो वो बहुत समय तक जीवित रह सकता है, यहाँ तक भी हमारे मरने के बाद में भी रह सकता है। तो यह संदेश देने का एक मंच है जिसके लिए चुना गया है। सुंदरता वो सब कुछ अपनी जगह होती है। मैंने इस मिस्टर भारत में जो सबसे अच्छा एक संदेश दिया था वो मैं चिकित्सीय पट्टियों के रूप में मेरा अटायर पहनकर आया था। अधिकतर लोग रैंप वॉक पर कपड़े पहनते तो अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए पहनते हैं, लेकिन मैंने अपने जो कपड़े, अपना जो स्टाइल डेवलप किया था वो एक संदेश देने के लिए किया था। आज और ये सभी जो वहाँ देश के जाने माने जज थे, अभिनेता थे, फैशन डिजाइनर्स थे, कुछ उद्योगपति थे, उन सबको यह संदेश समझ में आया और उन्होंने मुझे मिस्टर भारत के लिए चुना। 5 सदस्य जूरी थी, जूरी में फिल्म अभिनेता थे, मिस्टर वर्ल्ड थे। मैं बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और एक साल में के लिए ये दायित्व मिला है, लेकिन मैं इसको जीवन भर नशा मुक्त संदेश देने के लिए कार्य करता हूँ।